जब पादरी ने नए आए शख्स को जूते पहनाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर उस आदमी के पांव पर पड़ी। वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी बंधी हुई थी। पादरी के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम सी गई। आखिर ऐसी बेड़ियां तो सिर्फ बड़े बड़े अपराधियों को ही पहनाई जाती है। उसने तुरंत ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो और उस आदमी को जल्दी से विदा कर दिया। असल में पार्क ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात उसकी पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि उनका बच्चा स्कूल से किसी अजनबी के साथ चला गया है और अब उसका कुछ पता नहीं। ये सुनते ही पार्क के दिमाग में तुरंत वही आदमी आया जिसके पांव में बेड़ी थी। सोचने पर उसे लगा कि उस आदमी का चर्च में आना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वह एक लड़की के पीछे पीछे वहां आया था। चर्च की बेंच पर बैठते ही वह लड़की को घूरता रहा, लेकिन माहौल में बिल्कुल घुला नहीं। मंच पर खड़े पार्क ने तुरंत ये बात नोटिस कर ली। गाना खत्म होने के बाद भी जब उसने देखा कि वह आदमी अब भी लड़की के पीछे पीछे जा रहा है, तो उसने जल्दी से उसे रोका। बहाने से उसे कॉफी पिलाने के लिए बुलाया और जानकारी लेने के लिए एक फॉर्म भरवाया। तभी पार्क का एक फोन आ गया और बात खत्म होते ही उसने उस आदमी को बाहर भेज दिया। अब सवाल ये था, क्या उस आदमी की योजना में रुकावट डालने की वजह से उसने पार्क के बेटे का अपहरण कर लिया? घबराकर पार्क अपने दफ्तर में गया। वहां उसने देखा कि उसकी ओर मुंह करके रखी हुई तस्वीर किसी ने उलटी कर दी थी। पहले ही उस आदमी का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से बाहर बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और प्रिंटर में पड़ी उस आदमी की तस्वीर भी भीग कर बिगड़ गई थी। पार्क ने इसे भगवान का इशारा समझा और उसका यकीन और पक्का हो गया। उसका बेटा उसी आदमी ने उठाया है। फॉर्म से उसे पता चला कि उस शख्स का नाम सांग बियाओ है। पार्क ने अपराधियों की वेबसाइट पर उसका नाम डालकर उसका फोन नंबर और घर का पता निकाल लिया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा सांग बियाओ हाथ में एक फावड़ा और बोरी लिए कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसे तूफानी मौसम में इस तरह बाहर निकलना जरूर किसी गलत काम का संकेत था, और चूंकि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, पार्क ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क बार बार कट रहा था। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार पार्क पुलिस से जुड़ पाया। उसने स्थिति बताई, लेकिन पुलिस ने पूछा, क्या आपने उसे कोई अपराध करते देखा है? पार्क अपने जज्बात रोक न सका और जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर सांग बियाओ अचानक मुड़ा और इधर देखने लगा। पार्क ने झट से सिर झुका लिया। वह धीमी आवाज में कुछ और समझाना चाहता था, तभी उसका फोन पूरी तरह बंद हो गया। इस बीच सांग बियाओ कार लेकर निकल पड़ा। पार्क ने जैसे तैसे फोन चार्ज पर लगाया और कार से उसका पीछा करने लगा, लेकिन शायद वह जरूरत से ज्यादा नजदीक था, इसलिए सांग बियाओ को शक हो गया। मोड़ पार करते ही पार्क उसका पीछा खो बैठा। तभी उसे सड़क किनारे एक साइन बोर्ड दिखा। आगे सड़क पर कोई गाड़ी न देखकर उसने अंदाजा लगाया कि सांग बियाओ इसी रास्ते गया होगा। वह पहाड़ी रास्ते पर कुछ दूर तक गया, लेकिन गाड़ी का कोई निशान नहीं मिला। उसने गाड़ी रोकी और घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे क्या पता सांग बियाओ की कार असल में उसके पीछे ही थी।